चलिए जनरल ताजिक पर कुछ बात करते हैं। ताजिक वर्ल्ड आप लोगों ने सुना है कभी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम सुना है। वर्षफल सुना है? जी, वर्षफल सुना है सर। हाँ, तो ताजिक केवल उसका नाम है और वो होता ही हम्म, वर्षफल है। जब हम कुंडली अच्छा। बनाते हैं, या आपने देखा होगा जब कुंडली में आपने एक वर्षफल भी अलग से दिया रहता है, जिसमें जी पूरे वर्ष का वर्षफल अलग से आता है, सर। तो उसको ताजिक ही बोलते हैं। अच्छा, एक मतलब ही। वर्षफल का दूसरा नाम ताजिक है, कह सकते जी हैं। हाँ जी, एक्चुअल नाम इसका वैसे ताजिक ही है, क्योंकि इसके जो ऋषि हुए हैं जिन्होंने इसका विस्तार किया, या जिस मैंने पिछली बार बताया था इसका इंट्रोडक्शन में, वो थे ताजिक नीलकंठी। ताजिक नीलकंठी अच्छा। महाराज जैसे पाराशर जी का आपने सुना होगा, है ना? आप लोगों ने जब P1 में पढ़ा था, तो P1 में जो आपने जितना भी पढ़ा है वो वैदिक ज्योतिष पढ़ा है ना? उसको हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। और वैदिक ज्योतिष के जितने भी ऋषि हुए उनमें से पाराशर प्रमुख हैं। वैसे तो कई थे, लेकिन उनमें से पाराशर प्रमुख हैं, और जो लोग हम ज़्यादातर पढ़ते हैं तो वो पाराशर की वैदिक ज्योतिष को ही ज़्यादा पढ़ते हैं। जो भी आपने अभी P1 में पढ़ा है, कुंडली बनाना, कुंडली सीख देखना, वो सारी चीज़ें वैदिक कुंडली और पाराशरी पद्धति से आधारित हैं। ये ये जो ताजिक है, वो इसका जस्ट जो है अपोजिट रूप है। अपोजिट इन द सेंस इसलिए कहना चाहिए क्योंकि जैसा आप मैंने पिछली बार बताया था, इसका जो इतिहास है, ये तजाकिस्तान, जो तजाकिस्तान है आज के समय का तजाकिस्तान, और उस समय से ही इसका उद्गम वहीं से हुआ है, ताजिक का। तो ताजिक सबसे पहले तजाकिस्तान और अरबी भाषा में ही अरबी लोग थे, जो उन्होंने इस ताजिक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया। इसका कहना चाहिए वहाँ पर बहुत प्रसार प्रसार हुआ, प्रचार प्रसार। तो कई सालों तक इसका प्रचार प्रसार वहाँ चलता रहा। इसके बाद यहाँ से कई, उस जमाने में यहाँ से कई ऋषि मुनि गए थे, और जिन्होंने जाकर वहाँ पर इसके प्रचार प्रसार में और ज़्यादा अपना योगदान दिया। और वापस जब आए थे, तो उन्होंने जब इसका, चूंकि इसका विशेषता थी जो इसकी, वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सूर्य पर आधारित है। जब हम वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, पाराशरी पढ़ते हैं, तो पाराशरी वगैरह में जो आपने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो चंद्रमा पर आधारित होता है। लेकिन ये ताजिक शास्त्र पूरा सूर्य पर आधारित है। तो इसकी विशेषता को देखते हुए उसी समय हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया, इसकी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं किया। संस्कृत में इसको ट्रांसलेट किया, जो अरबी भाषा में था ये, और ट्रांसलेट करने के बाद इसके जो वर्ड थे वो एज इट इज वैसे के वैसे ही एक्सेप्ट कर लिए। उनका कोई चेंज ही नहीं किया। जैसे मान ली मैं आज ताजिक बोल रहा हूँ, तो ताजिक को जरूर हम वर्षफल रूप में बोल देते हैं, लेकिन अगर इसका मूल ग्रंथ देखा जाए तो वो ताजिक शास्त्री है, उसको हम ताजिक शास्त्र बोलते हैं। ताजिक देखा जाए तो ताजिक का जो वर्ड, जो मतलब होता है, वो ताजिक होता है तेज चलने वाला घोड़ा। इसका जो पेरिशियन लैंग्वेज में जो इसका मतलब है, उसको हम बोलते हैं तेज चलने वाला घोड़ा। तो चूंकि ये सूर्य पर आधारित है, और सूर्य में घोड़े लगे होते हैं 7 सूर्य के रथ में, तो कहीं ना कहीं से इसके वर्ल्ड को वहां से लिया गया है। चूंकि ये एक वर्ष कुंडली है, एक वर्ष के लिए यही है, एक वर्ष के लिए काम करती है। तो जैसे सूर्य की, जब हमारी कुंडली में सूर्य जिस स्थिति में होता है, जो हमारी कुंडली होती है वैदिक कुंडली, तो सूर्य जिस स्थान पर होता है, और वो जिस अगले वर्ष में सूर्य जब उसी स्थान पर उसी राशि में आता है, तो उसके आधार पर ही उसी के भोगांश को लेकर ताजिक कुंडली का निर्माण किया जाता है। तो ताजिक बेसिकली
पूरा का पूरा सूर्य पर ही आधारित है। इसमें क्या समानताएं हैं, क्या विषम, दोनों में अंतर है, लेकिन बेस जो है वैदिक कुंडली ही है। इसलिए बेस वो है, जब हम इसकी निर्माण करते हैं वर्ष कुंडली का, तो जब हम इसका निर्माण करना सीखेंगे तो इसकी जो कुछ प्रोसेस हैं वो आपको थोड़ी सी अलग निकालना पड़ती है, उसमें जो नई डेट ऑफ बर्थ आती है, और फिर उसके बाद फिर हम वही वैदिक कुंडली के आधार पर कुंडली का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या क्या डिफरेंट है, क्या मतलब है, मैं अभी आपको शेयर करके पहली बात तो कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ क्लास में, कि एक तो ये क्लास आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिकल है। अपनी इस वाले पेपर में 90% मैथमेटिकल पोर्शन है। तो आप जब भी बैठें तो एक पेन और अपना नोटबुक, साथ में एफएमरीज या पंचांग। आप लोगों के पास, सबके पास एफएमरीज है 2021 वाली, जब आपने कुंडली बनाई होगी, सीखा होगा तो। हेलो सर किताबें जी। 2021 किताबें सर, बुक 2021 में जो बुक्स मिली थी वो, अरे या फिर बुक की बात नोट्स? नहीं कर रहा हूँ मैं, आपने कुंडली बनाना सीखा था कि नहीं सीखा था P1 में? जी जी, सीखा था। कुंडली बनाना आती है? जी आती है। गृह स्पष्ट तक कर लेते हैं? गृह स्पष्ट भी सिखाए थे, हाँ सर ने सिखाए थे। सिखाए थे ना? तो वो जो जब आप सीखे थे तो आपने साथ में आपके पास एफएमरीज होगी या पंचांग होगा, था कि जी नहीं? सर। जी सर। मैं दिखाऊं आपको? ये दिख रही है आपको एफएमरीज? जी सर। जी सर। है ना? इस तरह की आपको 2021 की होगी आपके पास, क्योंकि ये तो मेरे पास अभी जी बिल्कुल सर, लेटेस्ट। पीडीएफ गुरुजी ने पीडीएफ भेजी थी सर, और टेबल ऑफ असेंडेंट के लिए 2 पेज अंकित सर ने भेजे थे हमें। हाँ हाँ, पीडीएफ भेजी होगी, क्योंकि उस समय जी नहीं आ पाई होगी, नहीं पहुंच पा रही होगी, तो पीडीएफ कर दी होगी। मैं भी इसकी जब यूज करवाऊंगा तो पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जी तो सर। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम इस क्लास में बैठेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये अपने साथ होना चाहिए, एक पेन और नोटबुक साथ में होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल क्लास है ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं है कि अब उनने कान में लगाया और आराम से सुन रहे हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसको रिटर्न में नहीं करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। थोड़ा सा ताज़े क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर, दिख रही है। जी, देखिए ताजिक में हम सबसे पहले, हमारा जो पर्पस है वो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वर्ष कुंडली बनाना। जैसे मैं बात कर रहा था कि वर्ष कुंडली कैसे बनाई जाती है, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें या क्या क्या साधनों की आवश्यकता होगी जिससे कि हम वर्ष कुंडली बना पाएंगे। जन्म कुंडली या जातक का, या तो जन्म कुंडली हो तो उससे हम देख के उसका समय वगैरह लेंगे, जो एक्चुअल समय है उसका, उसकी बात कर रहा हूँ। जन्म कुंडली या जातक का जन्म दिनांक, समय और स्थान और वार, ये 4 चीज़ें हमको आवश्यक होंगी। अगर कुंडली नहीं है उसकी तो ये 4 चीज़ें अगर वो बता देगा तो वो हम इसकी वर्ष कुंडली बना सकते हैं। वर्ष कुंडली बनाने के लिए जो मैं बता रहा था कि हमको जो 3-4 प्रोसेस करना पड़ेगी, वो प्रोसेस में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गताब्द निकालना पड़ेगा। गताब्द का मतलब होता है जैसे गत प्लस आब्द, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछना, लेकिन मौन मत रहना। सबसे खराब होता है मौन रहना। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मेरी समझ में तो आएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया,
और जब आगे हम बढ़ जाते हैं तो फिर बाद में कोई भी बोलता है कि नहीं वो तो हमको समझ में नहीं आता है कि आपने क्या समझाया था। इसलिए आप जितना पूछ सकते हैं पूछते जाइए, लेकिन समझ के चलिए। तो गताब्द सबसे पहले निकालना पड़ेगा। गताब्द का मतलब होता है गत प्लस आब्द। आब्द माने होता है वर्ष। आप देखिए कि उर्दू वर्ड है और इसका मतलब होता है वर्ष। तो जो वर्ष मतलब पिछले बीते हुए वर्ष, पहले हमको बीते हुए वर्ष निकालना पड़ेंगे। बीते हुए वर्ष का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं आज 2022 में किसी की कुंडली बनाना चाहता हूँ, वर्ष कुंडली, और उसका जन्म 2000 का है, तो बीते हुए वर्ष कितने हो गए, मैं 2022 में से 2000 घटा दूंगा, दैट मीन्स 22। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि उसका गताब्द क्या है, मतलब उसमें से घटाना है केवल जिस वर्ष की वर्ष कुंडली बना रहे हैं, जिस वर्ष की, करंट की बात मत कीजिए। कोई हो सकता है व्यक्ति चाहता हो कि मेरे को तो 2019 की आप बना के दे दो वर्ष कुंडली, क्यों, भले ही वो 2022 चल रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि 2019 में मेरे साथ क्या क्या घटना हुई, मैं पिछला देखना चाहता हूँ, मैं 2019 की वर्ष कुंडली चाहता हूँ। तो 2019 में से हम घटा देंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसको ईयर को, तो गताब्द निकल आएगा। तो सबसे पहले हम गताब्द निकालेंगे। गताब्द निकालने के बाद फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस है ध्रुवांक निकालना। तो ये ध्रुवांक जो है, जो हमारी किताब, आप लोगों के पास अभी तक किसी ने किताब खरीदी है क्या, वर्ष कुंडली की, ताजिक की? ये सर अभी आई नहीं है बुक। अच्छा, बात की थी आपने? हाँ बात की थी सर, रास्ते में होगी, आ रही होगी अभी। चलिए ठीक है, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा उसमें कहाँ दिया है, नहीं तो शुरू में ही चैप्टर में दिया है। ध्रुवांक का एक अलग से 2 पेज दिए हुए हैं, उसमें टेबल दी हुई है। उस टेबल से हम उस ईयर के अनुसार ध्रुवांक निकालेंगे। मान लीजिए जैसे 22 आया, तो उसमें 22 के सामने जाके बस ध्रुवांक देखना है कितना है। ध्रुवांक निकालने के बाद हमारे पास एक नया दिनांक और एक वार ज्ञात होगा, समझ रहे? तो वो नया दिनांक और वार कैसे मिलेगा हमको, कि जब हम ध्रुवांक हमने निकाल लिया और उसके आधार पर टेबल में लिखा होगा, उसमें वार आ जाएगा, वार आएगा, दिनांक आ जाएगी। ये जो नया वार और दिनांक ज्ञात होगा, इसके आधार पर हम वर्ष कुंडली बनाएंगे। क्योंकि जब हम कुंडली बनाते तो हमारे पास क्या चाहिए रहता है, दिनांक हो, वार तो निकल ही आता है, क्या दिनांक हो, टाइम हो, स्थान हो। वर्ष कुंडली बनाने के लिए क्या चाहिएगा, मैंने जैसे बताया पहले, या तो उसका एक्चुअल पहले डेट ऑफ बर्थ, और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से हम ध्रुवांक निकाल लेंगे, और ध्रुवांक निकालने के बाद नया जिस साल जिस वर्ष की बना रहे हैं, मान ली 2022 की बनाना चाह रहा हूँ, तो 2022 का एक नई डेट आ जाएगी, और वो डेट और टाइम जैसे ही हमको ज्ञात हो जाएगा इस चार्ट से, वो हमारे लिए कुंडली बनाने की पहली सीढ़ी आ जाएगी। मतलब जो मैं कह रहा था प्रोसेस, ये प्रोसेस केवल इतना करना है, बस आपको 3 चीजें निकालना है, और जब ये 3 चीजें निकल जाएंगी तब हम आ जाएंगे हमारी पुरानी पटरी पर, P1 पर। जो P1 में हमने सबसे पहले कुंडली बनाना सीखा था, तो हम वहीं से सबसे पहले वहां जाएंगे T1, T2, T3, T4। 4 स्टेज निकालनी पड़ती हैं जो आपने सीखी होंगी। हम दोबारा यहाँ रिवाइज फिर करेंगे जब बनाएंगे कुंडली, तो आपने जितना सीखा उसका वो भी रिवीजन हो जाएगा। और जब T1, T2, T4 तक जाकर हमारे पास ग्रह स्पष्ट और कुंडली बन जाएगी। वो ग्रह स्पष्ट और कुंडली जो बनेगी वो उस व्यक्ति की वर्ष कुंडली होगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट हो अभी तक के? सर ये सब करने से जो भी कुंडली बनेगी उससे वो सिर्फ 1 साल के लिए ही काम करेगी? केवल 1 वर्ष के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए। और जैसे जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसके उसी दिनांक से वो चालू होती है, उसकी एक आध दिन आसपास, क्योंकि जो कुंडली की डेट निकलती है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के आसपास ही निकलती है, क्योंकि सूर्य वहीं पर पहुंच रहा है। मैंने बताया था ना, सूर्य जब पहुंचता है तो सूर्य उसकी, मान लीजिए किसी की 6 दिसंबर डेट है, तो या तो 5 या 7 या 6, बस इतना ही आसपास निकलेगी। वो आपकी नई डेट मींस डेट होगी। ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगी?
सर ये नहीं, ध्रुवांक के डेट बाद निकलेगी ना ये नई डेट तो? जी हाँ, सर ध्रुवांक ये के बाद। ध्रुवांक निकालने के बाद हमें नई डेट मिलेगी ना और नया वार जी, मिलेगा? जी जी जी, नया वार मिलेगा, उसके आधार पर हम वर्ष कुंडली बनाएंगे। तो वो वर्ष कुंडली केवल 1 वर्ष के लिए काम करेगी। मान लीजिए किसी का जन्म अभी जनवरी का है, आज कितनी तारीख है, 14, तो 14 तारीख को मान लीजिए, मान के चलिए 14 जनवरी 2000 का किसी का जन्म है, तो 14 जनवरी 2000 का जन्म है और वो अपने 22वें इस वर्ष की कुंडली चाहता है कि मुझे 2022 की आप कुंडली बनाकर दे दें, वर्ष कुंडली। तो 2022 की जो उसकी कुंडली बनेगी वो उसकी स्टार्ट वहीं से होगी, 14 के आसपास से, और 1 वर्ष अगले 23 तक जाएगी, 13 जनवरी 2023 तक काम करेगी वो कुंडली पूरी, 1 वर्ष के लिए। और इसमें भी जैसे हम कोई फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जिस टाइप से फाइनेंशियल ईयर आपने देखा होगा अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है, तो चूंकि वर्ष जैसे मान लीजिए 2022 में कोई कुंडली बनवाना चाह रहा है और किसी का जन्म हुआ है दिसंबर में, तो वो उसकी कुंडली उस दिसंबर से लेके अगले दिसंबर तक जाएगी। मतलब दिसंबर, अब दिसंबर अभी 22, मान लीजिए 22 की अगर बनाना चाह रहा है तो उसकी 22 की बनेगी दिसंबर 22 से लेके और दिसंबर 23 तक। अगर वो 21 की बनाना चाह रहा है तो उसकी दिसंबर 21 से और दिसंबर 22 तक की बनेगी। मतलब जहाँ उसका जिस डेट जो उसका मंथ है उस मंथ के वहाँ से लेके 1 साल तक, अगले मंथ तक। तो ये वर्ष कुंडली जो 1 वर्ष काम करेगी, उस वर्ष कुंडली में ग्रहों की स्थिति, क्योंकि जन्म कुंडली या फिर भूल जाएगी। थोड़ा सा एक चीज और मैं बताऊं, जब इस क्लास में जब भी आए ताजिक वाली क्लास में, तो ताजिक वाली क्लास में कुछ चीज़ों को ही थोड़ा ग्रहण कीजिए पाराशरी को, नहीं तो पाराशरी को थोड़ा सा उस समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि दोनों को अगर आप कंबाइंड लेकर चलेंगे तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, बेस जरूर वही है लेकिन डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा अलग लेके चलें। तो इतना क्लियर है अभी, या इसमें कोई डाउट है कि वर्ष कुंडली क्या होती है, या वर्ष कुंडली की पहली स्टेप क्या है जिसमें हमको केवल 3 स्टेप करना है? अभी तो मैं केवल समझा रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल करते समय। अभी तो केवल समझाना है कि ध्रुवांक क्या होता है और गताब्द क्या होता है, तारीख में इसका क्या उपयोग है, और कुंडली बनाने के लिए इसको लेके कैसे चलते हैं। गुरुजी और कोई एक डाउट है किसी प्रश्न को? था, एक जी प्रश्न था गुरुजी। हाँ, बिल्कुल ध्रुवांक एक पूछिए। बार और समझा दीजिए प्लीज। ध्रुवांक क्या है? एक बार और समझा दीजिए देखिए ध्रुवांक। मैं आपको, हाँ चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वाला थोड़ा पोर्शन दिखा देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये स्क्रीन दिख रही है आपको चेंज वाली? जी गुरुजी। देखिए इसमें मान लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 15/2/1997, ठीक है, दिख रहा है? जी जी। जी सर। जन्म समय दिया हुआ है रात के 8:30। जी जन्म सर। स्थान दिया है ग्वालियर, वार दिया है शनिवार। ये अपने पास एक्चुअल जिस व्यक्ति की ये डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह है, ये एक्चुअल हमारे पास मान लीजिए मालूम है, और इसके आधार पर हमको कुंडली बनाना है इनकी 21-22 की। अब 21-22 की जब कुंडली बनेगी तो ये कुंडली कहाँ से कहाँ तक की बनेगी? 15/2/2021 से 14/2/2022। क्लियर है ना? क्योंकि 21-22 की कुंडली कहाँ से स्टार्ट होगी? 15/2/2021 से, और ये कब तक की काम करेगी? 14/2/2022 तक। अब हम इसको बनाने के लिए जो मैंने बताया, सर्वप्रथम गताब्द निकालेंगे। तो देखिए गताब्द क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था आप इसको केवल घटा दें। 2021 में से हमने 1997 घटा दिया, कितना आ गया?
24 वर्ष। 24 वर्ष। अब हम इसके बाद ध्रुवांक निकालेंगे, जो मैंने अगली स्टेप बोली थी। ध्रुवांक निकालने के लिए जो इसका चार्ट है बुक का, उसमें हम 24 वर्ष के सामने देखेंगे कि 24 के सामने ध्रुवांक क्या दिया हुआ है। चलो मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि एक बार शुरुआत में ही अगर समझ में आ जाएगा, नहीं तो आगे तक वो दिक्कत करेगा। मैं एक पेज आपको अभी ग्रुप पर डाल रहा हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। उस पेज को जरा देखिएगा। मैं आपको ध्रुवांक का चार्ट डाल रहा हूँ। देखिए आप लोगों के सामने उसमें ग्रुप पर एक चार्ट आया है, इसको जरा देखिए। 24 के आगे क्या लिखा हुआ है? गुरुजी दो दिन, 2। क्या लिखा है? 2 दिन, है ना। और आगे क्या लिखा है पूरा बताइए। गुरुजी 12 घंटी, घंट 36 पल और 0 विपल। 12 घंटा, हाँ, 2 नहीं, 12 नहीं है, 3 घंटे 12 घंटी, नहीं, 2 के 24 के आगे देखिए ना। हाँ 24 के आगे हैं 2 दिन। गुरुजी 2 दिन 3 घंटे। हाँ, और 39.9 मिनट दिख रहा है। मिनट्स है जी। समझ में आ रहा है? आप हाँ देखिए जी गुरुजी। इसमें जो 2 लिखा है, उस 2 का मतलब क्या है? दिन। दिन के आगे 2 लिखा है, तो यहाँ हम दिन को जो है सोमवार से एक काउंट करते हुए चलते हैं। जैसे सोमवार 1, मंगलवार 2, बुध 3, गुरुवार 4, शुक्र 5, शनिवार 6 और रविवार 0। टोटल चूंकि 7 दिन होते हैं, तो यहाँ रविवार को हमने 0 ले लिया है। तो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का मतलब क्या हो गया? मंगलवार हुआ कि नहीं? जी 2 का मतलब है ना। और 3 घंटे दिए हैं और मिनट दिए हैं 39.9। तो देखिए ये हमने यहाँ पर, ये जो 24 आपको दिख रहा है, 24 तारीख, जो 24 का लिया ध्रुवांक हमने यहाँ पर, तो 24 के सामने लिख दिया। दिन कितने हो गए? 2 दिन। घंटे कितने हो गए? 3। मिनट में ले लिए 40, मैंने राउंड फिगर में कर दिए। 39.9 है जो, उसको हमने 40 मिनट मान लिया। जो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल थी, जो ऊपर जो लिखी थी इस जातक की, तो यहाँ पर इसके देखिए, यहाँ पर कितना लिखा था? 15/2/97। वार कौन सा लिखा है? शनिवार। और टाइम लिखा है 20:30। तो शनिवार कितना हो गया आपका? 6 हो गया। तो दिन के नीचे मैंने लिख दिया 6। घंटे कितने हो गए? 20:30, क्योंकि समय कितना है? 20:30, वही हमने लिख दिया 20:30। अब इन दोनों को केवल जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए 40 और 30 जोड़े कितने आएंगे? 70। अब 70 मिनट तो 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 60 मिनट को इधर घंटे में ले जाऊंगा, यहाँ बचेंगे 10 मिनट। तो ये आपके घंटे कितने हो गए? 20 और 3 23, और एक वाला जी वाला घंटा, तो कितने हो गए थे? 24। तो घंटे हमने 24, चूंकि एक दिन के बराबर होता है, तो इसको भी इधर ले गए। तो ये हो गए आपके 6 और 2 कितने? 8।
और 8 में एक दिन जोड़ दिया, कितने हो गए? 9। तो आपके पास आ गया 9 दिन घंटे 0 और 10 मिनट। अब जो जितने दिन आए उनमें से आपको 7 घटा देना है, क्योंकि हम जानते हैं हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो दिन आ रहे हैं 9 में से मैंने 7 घटा दिए, तो दिन कौन से बचा? दिन कितना बचा? 2। अब ये 2 जो आया इसका मतलब क्या हुआ? मंगलवार, क्योंकि हमने ऊपर देखा था 1 नंबर सोमवार, 2 नंबर मंगलवार, तो 2 का मतलब मंगलवार। अब हम क्या करेंगे? मंगलवार यानी कि 2021 की जो कुंडली बना रहे हैं, इसकी 2021 में मंगलवार 15 या 16 तारीख के आसपास देखेंगे मंगलवार कब पड़ रहा है फरवरी में, क्योंकि मैंने बताया ना उसी महीने में देखना है जिस महीने में जातक का जन्म है एक्चुअल। तो 15 तारीख है उसकी, 15 के आसपास जब मंगलवार पड़ रहा हो वो डेट हमको पकड़ना है। तो हमने पंचांग देखा तो हमने देखा कि 16 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, तो डेट क्या आ गई इसकी? नई 16 फरवरी 2021, समय रात के 12:10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल 010 आ रहा था जी, ये समय आ रहा है 00 और 10। तो चूंकि 24 घंटे रात का समय है 12:10, तो रात और स्थान ग्वालियर जो एक्चुअल स्थान था वो ही रहेगा। इसके आधार पर ये देखिए नया समय, नई डेट, टाइम आ गया, ये कुंडली आगे बन जाएगी। वर्ष कुंडली पूरी, जब हम पूरी T1 T2 T3 प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास ये कुंडली बन के आ जाएगी। तो ध्रुवांक का कैसे उपयोग किया? केवल इतनी ही स्टेप आपको शुरुआत करना है, बाकी की स्टेप तो आपने जो P1 में पढ़ी है कुंडली बनाने की, ग्रह स्पर्श निकालने की, केवल उतनी करना है। ये केवल स्टेप आपको काम शुरू में करना है, जिसमें आपको ध्रुवांक और गताब्द के आधार पर ध्रुवांक निकालना है, दोनों को जोड़ना है एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में, और जोड़ने के बाद आपको नया समय, नया दिन निकल आएगा। ये आपकी कुंडली के लिए काम आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को ध्रुवांक क्या उसमें? नहीं गुरुजी, अभी हो गया। यश, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप पूछ रहे थे, आ गया ध्रुवांक? मैंने पूछा था वो आ गया सर। आ गया ना? जी आ गया। ठीक है। तो ये हमारा जो पहला प्रोसेस है कुंडली बनाने की जो शुरुआत है वो मैंने आपको बताई। अब हम चल रहे हैं कि ताजिक में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जो बेस है वो ताजिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या है इसके उसमें, या दोनों में डिफरेंस क्या है, समानता क्या है पारशरी में और ताजिक में। तो ताजिक में जो ग्रहों के जो जेंडर हैं वो कौन कौन से हैं? पाराशरी में ग्रहों के जेंडर कौन कौन से हैं? कौन बता सकता है? पाराशरी में आपने जो ग्रहों के जेंडर पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से ग्रह मेल हैं, कौन से फीमेल हैं, और कौन से जो है नपुंसक हैं? बताएं कोई आप में से कोई भी। गुरुजी, सूर्य मंगल पुरुष ग्रह है, सूर्य मंगल गुरु पुरुष ग्रह है, और शुक्र चंद्रमा स्त्री ग्रह है, बुध बुध नपुंसक है, और राहु केतु भी नपुंसक है, और शनि शायद स्त्री या नपुंसक में से कोई एक ग्रह है, स्त्री ग्रह शनि है। स्त्री, ठीक है, सही बताया आपने। इसमें अपन को मालूम है कि बुध जो है यहाँ पर नपुंसक है। अब ताजिक की बात आती है। ताजिक में नपुंसक ग्रह कोई नहीं है, इसमें केवल मेल और फीमेल है। तो देखिए सूर्य मंगल बृहस्पति यहाँ पर मेल हैं, और स्त्री में यहाँ पर शुक्र चंद्रमा बुध और शनि, ये सब सारे स्त्री में आ गए हैं, और यहाँ पर नपुंसक कोई ग्रह नहीं होता। मेल में 3 है, सूर्य मंगल बृहस्पति, और बाकी फीमेल में है जिनमें शुक्र चंद्रमा बुध और शनि। यहाँ पर नपुंसक कोई ग्रह नहीं होता। क्लियर है? पुरुष ग्रह दिवावली होते हैं। दिवावली मतलब जिनको कि दिन में बल मिलता है, डे में। तो जितने भी पुरुष ग्रह हैं वो दिवावली हैं, और जितने भी यहाँ पर स्त्री ग्रह हैं
वो रात्रि बली है। तो जब कभी, क्योंकि इनका सबका आगे यूज है, इसलिए हमको जब तक बेस हम नहीं पढ़ेंगे तो हम इनका यूज नहीं समझ पाएंगे। ताजिक में जैसे आपने वहां पर पाराशरी में षटबल वगैरह पढ़ा था, यहाँ पर हर्ष बल और पंचवर्गीय बल को महत्व ज्यादा दिया गया है। हर्ष बल यहाँ पर डिफरेंट है, अलग है, और पंचवर्गीय बल अलग है। हर्ष बल मतलब क्या है, जैसा कि नाम है, हर्ष माने होता है हर्षित या खुश। तो ग्रहों की 4 प्रकार की अवस्था से हम हर्ष बल निकालते हैं, या कहना चाहिए जब ग्रह अपनी हर्षित अवस्था में होते हैं तब हर्ष बल काउंट किया जाता है। तो हर्ष बल जो 4 प्रकार से निर्धारण इनका कैसे होता है, जो इसका प्रोसेस है, उसमें है स्थान बल, मतलब ग्रह कौन से स्थान में बैठा है। उच्च स्वक्षेत्री बल, स्वक्षेत्री में है तो उसको उसके आधार पर। स्त्री पुरुष बल, स्त्री है तो स्त्री के आधार पर, पुरुष है तो पुरुष के आधार पर। और देवरात्रि बल। तो कुल यहाँ 4 प्रकार से इसकी कैटेगरी है, जिसके आधार पर हम हर्ष बल पढ़ेंगे, निकालेंगे। यहाँ पर कुल हर्ष बल का मान 20 इकाई है, 20 मार्क्स हैं। तो चूंकि 4 हैं तो प्रत्येक के अंक कितने हो गए, 5। तो हर्ष बल केवल 4 प्रकार से निकाला जाएगा, और ये टेबल रूप में निकालेंगे, हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। टोटल यहाँ पर 20 अंक हैं इसके हर्ष बल के, और इस प्रकार प्रत्येक जो है 5 अंक का होता है। सेकंड जो बल है वो है पंचवर्गीय बल। जैसा कि नाम है, पंचवर्गीय माने 5 प्रकार के वर्ग, 5 प्रकार का बल। तो ताजिक में जो 5 प्रकार के बल बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है क्षेत्र बल। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं तो वो एरिया हो गया। तो जो ग्रह जो है वर्ष कुंडली में जो उनकी स्थिति है, वर्ष कुंडली में जो स्थिति उनकी आई है, अर्थात स्वग्रही है। स्वग्रही का मतलब अपनी राशि में है ना, स्वग्रही। मित्र की राशि में है क्या, सम राशि में है या शत्रु में है, मतलब स्वग्रही है या मित्र में है या सम में है या शत्रु में है, इसके आधार पर हम क्षेत्र बल निकालेंगे। यह कुल 30 विश्वा का होता है। अब एक नया वर्ड यहाँ सुनने में आया, विश्वा। तो विश्वा का मीनिंग क्या है, विश्वा जस्ट लाइक ए यूनिट है, इकाई है। यहाँ पर बल की इकाई विश्वा है। जैसे हम कोई भी इकाई समझते हैं ना, लेंथ की मीटर होती है, डिस्टेंस की किलोमीटर होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर ताजिक में बल की इकाई विश्वा है। जहाँ विश्वा आप समझ लीजिए, ये 30 विश्वा मतलब 30 इसकी यूनिट है जी। तो पहला बल है क्षेत्र बल। यहाँ जितने भी बल हम निकालेंगे वो बल हम पहले उसको देखेंगे कि जैसे क्षेत्र है तो पहले किसके क्षेत्र में है, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या मित्र राशि में, सम में या शत्रु में है, काय में है। दूसरा प्रकार का बल है हद्दा बल। हद्दा मतलब क्या होता है, हद। हम बोलते हैं ना कि अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहिए, मतलब आप अपनी सीमा में रहें। तो हद्दा बल मतलब होता है अपनी सीमा या हद। तो ग्रह जो है कुंडली में किसकी हद्दा में है, किसकी सीमा में है, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले एक इसमें हद्दा चक्र होगा, जो किताब में दिया रहेगा। उसमें हद्दा चक्र में डिफाइन है कि कौन कौन सा ग्रह किस किस की हद्दा में है, कितनी कितनी डिग्री से आता है। तो ग्रह किसकी हद्दा में है, और फिर ग्रहों की मित्रता शत्रुता के आधार पर, मान लीजिए मैं सूर्य का हद्दा बल देखना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले ये देखूंगा कि सूर्य किसकी हद्दा में है। तो सूर्य की हद्दा देखने की मेरे को चार्ट में जाना पड़ेगा, और उस चार्ट में देखेंगे हम कि सूर्य जो है इस राशि में है और इतनी डिग्री का है, तो हद्दा में कहाँ जा रहा है। पता पड़ा सूर्य जो है शुक्र की हद्दा में पहुंच गया, शुक्र की सीमा में पहुंच गया। तो शुक्र की सीमा में पहुंचा तो सूर्य जो है इसकी वर्ष कुंडली में शुक्र के साथ किस संबंध में बैठा है, मित्रता के साथ, शुक्र के साथ उसकी मित्रता है या शत्रुता है या समय न्यूट्रल है। तो वो केवल एक उसका तरीका है, उस तरीके से हम जब निकाल लेंगे कि ये मित्रता है या शत्रुता है, उसके आधार पर इसका बल डिसाइड होगा।
इसकी कुल जो यूनिट है वो कितनी है? 15 विश्वा। तीसरा बल हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर दृष्काण बल। आपने दृष्काण का नाम इसमें भी सुना होगा वैदिक में, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। सबसे पहले देखेंगे ग्रह किसके दृष्काण में है, चार्ट के आधार पर या कैलकुलेशन करके देख लेंगे हम किसके दृष्काण में है, और फिर वही मित्रता शत्रुता। मान लीजिए वही सूर्य आ गया शनि के दृष्काण में। अब हमने ये तो देख लिया कि किसके दृष्काण में है, शनि के में। अब सूर्य की शनि से कुंडली में, वर्ष कुंडली में संबंध कैसा है, मित्रता का है कि शत्रु है या समय, उसके आधार पर बल देना पड़ेगा। यहाँ पर दृष्काण जो है कुल 10 विश्वा का होता है। इसको टोटल मार्क दिए 10। ये टोटल मार्क्स हैं। यहाँ पर मार्कशीट बन रही है, पेपर हो रहा है। 6 दृष्काण बल में 10 में से कितने मिलेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। 10 में से 10 मिल रहे हैं कि 5 मिल रहे हैं कि 7 मिल रहे हैं। तो दृष्काण के लिए टोटल नंबर दिए हैं 10। चौथा बल आता है नवांश बल। ताजिक में नवांश बल निकालने के लिए हमें पाराशरी की तरह ही नवांश चक्र बनाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही है, सेम जैसा हमने वैदिक में पढ़ा है नवांश चक्र। तो जिसके बाद ग्रहों की मित्रता शत्रुता के आधार पर हम नवांश बल निकालेंगे। प्रोसेस वही है, सबकी प्रोसेस वही है, कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले जिस काम को हम कर रहे हैं उसको पहले देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए नवांश बल निकालना है तो हमको सबसे पहले उसका नवांश देखना पड़ेगा कि किसके नवांश में गया। जिसके नवांश में गया उसका उसकी कुंडली में उससे संबंध कैसा है, उस संबंध के आधार पर उसको वो नवांश बल मिलेगा। यहाँ टोटल मार्क्स हैं इसके कुल 5 विश्वा। 5वां और लास्ट में पंचवर्गीय बल आएगा, वो आएगा आपका उच्च बल। तो ये उच्च बल क्या है, ग्रहों के उच्च और नीचांश के आधार पर उच्च बल निकालेंगे हम। इसकी प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है और यह कुल 20 विश्वा का होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम सबको जोड़ें पांचों को, मतलब 20 उच्च के, 5 नवांश के, 10 दृष्काण के, 15 उसके, तो टोटल यहाँ पर पंचवर्गीय बल हो जाएगा। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 80। यानी कि पंचवर्गीय बल की जो टोटल मार्किंग है वो 80 है। अब 80 में से कितने मिले वो बाद में जब कैलकुलेशन करके निकालेंगे हम, तब पता पड़ेगा कि किस वाले ग्रह को पंचवर्गीय बल में कितने बल मिले। अब हम क्यों कर रहे हैं, देखिए दुनिया में कोई भी काम होता है तो हमेशा उसका कोई ना कोई रीजन होता है। कुछ भी काम हम करते हैं, जब हम पढ़ भी रहे हैं तो कोई रीजन है। आप ज्योतिष क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी कोई रीजन है। तो हो सकता है कि आपको कोई इंटरेस्ट हो, तो कोई ना कोई रीजन है। अगर हम यहाँ पर पंचवर्गीय बल निकाल रहे हैं तो इसका क्या उपयोग है, ये फालतू तो निकाल नहीं रहे। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका उपयोग होता है वर्ष कुंडली में ग्रहों की शक्ति जानने में। क्योंकि बल का मतलब ही क्या होता है, शक्ति, पावर। तो पंचवर्गीय बल में जब हम शक्ति जान लेंगे कि टोटल ग्रह जो बैठे हैं उनकी शक्ति क्या है, इसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा है, किसको अंक ज्यादा मिले हैं, तो शक्ति पता पड़ेगी। और दूसरी चीज पता पड़ेगी हमको वर्षेश। देखिए जब बात आती है, जब क्लासें स्टार्ट होती हैं, चाहे अपनी क्लास हो चाहे बच्चों की क्लास हो, तो आपने देखा होगा कि जब बच्चों की भी नई क्लास स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले तो सब बच्चों में यही होड़ रहती है कि देखते हैं मॉनिटर कौन बनेगा। तो मॉनिटर बनाने के लिए भी आजकल तो स्कूल वाले कई उसमें पैरामीटर डाल देते हैं कि बच्चे अगर देखते हैं कि बच्चा किन किन चीज़ों में होशियार है, जब वो पैरामीटर चेक करते हैं तब बताते हैं कि इस व्यक्ति को मॉनिटर बनाया जाएगा। तो मॉनिटर बना वो कहाँ से, उन्हीं बच्चों से। कोई बाहर का बच्चा तो मॉनिटर बनेगा नहीं। तो मॉनिटर बन रहा है उसकी पैरामीटर के आधार पर। इसीलिए जब ये वर्ष कुंडली में जो हमारे ग्रह आ रहे हैं, जब हम इनका बल निकाल रहे हैं, पंचवर्गीय बल हमने निकाल लिया सबका, अब इनमें सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, नंबर किसके अच्छे आए हैं, उस नंबर और दूसरी प्रोसेस को करके हम निकालते हैं वर्षेश। मतलब वर्ष एश मतलब वर्ष का ईश, ईश माने होता है भगवान, यानी वर्ष का भगवान या वर्ष का राजा। तो वर्ष का राजा कौन होगा, इस कुंडली में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से हम यहाँ पर
ताजिक में राहु केतु को लेते ही नहीं है, बचे हमारे पास 7। अब 7 में से वर्ष का राजा कौन है, जो कि सबसे ज्यादा इस वर्ष में इस व्यक्ति को अपने फल प्रदान करेगा, और जो भी वर्षेश बनेगा वो अपने आधार पर उसको फल प्रदान करेगा। तो वर्षेश निकालने के लिए भी इस पंचवर्गीय बल का उपयोग होता है। तो इस तरह से पंचवर्गीय बल से सबसे पहले हम पावर जानेंगे, किसी भी ग्रह की शक्ति कितनी है वो जानेंगे, और उसके बाद इसका वर्षेश निकालने में बहुत बड़ा उपयोग है पंचवर्गीय बल का। अब आता है यहाँ पर ग्रहों की मित्रता या शत्रुता। जैसे आपने वैदिक में भी पढ़ा होगा पारशरी में कि कौन से ग्रह किस किस के मित्र हैं और किसके शत्रु हैं। इसी प्रकार से ताजिक में भी सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और शनि, शुक्र, बुध और राहु ये आपस में परस्पर मित्र हैं। जो ग्रह एक में है वो दो के, और जो दो में है वो एक के परस्पर शत्रु हैं। मतलब सूर्य यहाँ पर जैसे सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं। इसी प्रकार मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, लेकिन मंगल और शुक्र या मंगल या बुध ये आपस में शत्रु हैं। मतलब जो 1 नंबर वाले हैं वो आपस में मित्र हैं, और जो 2 नंबर वाले हैं वो आपस में मित्र हैं, लेकिन 1 से 2 या 2 से 1 वो आपस में परस्पर शत्रु हैं। तो यहाँ पर मित्रता शत्रुता को थोड़ा सा इस तरह मैंने समझाया कि जैसे आप मान के चलिए जो मेन ग्रह हैं आपके मेल ग्रह, उनमें केवल चंद्रमा अगर याद रखने की बात है तो चंद्रमा यहाँ पर अपन ने फीमेल में लिया था, तो ये आपस में मित्र हैं, और बाकी जो 2 नंबर में हैं जितने वो 1 नंबर के शत्रु हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ताजिक में आएगी वो आती है दृष्टियां। ताजिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है दृष्टि, जिसके आधार पर हम बलों में और योगों में सबसे ज्यादा उपयोग होगा दृष्टियों का। दृष्टि की बात आती है तो मैं थोड़ा सा, चूंकि मेरी आदत है कि एक तो जब तक किसी को समझ में नहीं आ जाए, मैं अगर थ्योरी भी पढ़ाता हूँ तो मैथ्स की तरह पढ़ाता हूँ, और मैथ्स भी पढ़ाता हूँ तो थ्योरी की तरह पढ़ाता हूँ। यानी कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसको मैथ्स और थ्योरी की तरह पढ़ें, और अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो भी उसको मैथ्स की तरह पढ़ें, अगर समझना है ढंग से। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक अगर अभी बात आ रही थी कि ताजिक की, हम ताजिक में जो पढ़ रहे हैं दृष्टियाँ, तो आप में से आप लोगों ने P1 कर चुके हैं, तो मैं वही थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ कि दृष्टियाँ वैदिक शास्त्र में कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन बताएगा? सर 3 दृष्टियां होती हैं मुख्यतः। कौन बोल रहे हैं, यश बोल रहे हैं कि दिव्यांश बोल रहे हैं? दिव्यांश। हाँ जी, कौन कौन सी? एक तो सप्तम दृष्टि जो सारे ग्रहों के पास है जी। नवम दृष्टि, सप्तम, नवम और चतुर्थ, पंचम, अष्टम भी होती है मंगल के पास, और दसम दृष्टि होती है और तृतीय दृष्टि होती है शनि के पास। जी बिल्कुल सही। तो बाकी सब मौन है, तो क्या या तो सब जानते हैं ज्यादा इसलिए चुप हैं, या फिर कम जानते हैं इसलिए चुप हैं? क्योंकि अभी तक जितनी बार 2 बार पूछा, केवल मैं समझता हूँ दिव्यांश ने ही जवाब दिया है। तो जरूरी नहीं है कि, मतलब मेरा कोई पूछने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि हमको डिफरेंस देखना है कि वास्तव में वहाँ जो दृष्टियाँ हैं उनमें और यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जहाँ तक ताजिक की बात है, ताजिक में दृष्टियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की दृष्टि हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है ना सामने? नहीं गुरुजी, अभी नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? जी गुरुजी।
बता दीजिए करिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता पड़ता ना कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी क्लियर है गुरुजी। जी, तो ताजिक में हमारी जो दृष्टियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक मित्र दृष्टि, दूसरी शत्रु दृष्टि और तीसरी समदृष्टि। तो मित्र दृष्टि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मित्र मतलब जैसा कि नाम है या मित्रता के आधार पर भी हम अगर कह सकते हैं कि ताजिक की जो दृष्टि है तो ग्रह की एक दूसरे से तीसरी, पांचवी, नवी और 11वीं, 3, 5, 9, 11, मतलब मान लीजिए जैसे मैं सूर्य और शुक्र की देखना चाहता हूं कि ये यहाँ पर इनकी दृष्टि कौन सी है, मित्र है या समय, तो जहां सूर्य बैठा है वहां से शुक्र पर उसकी स्थिति, मतलब अगर तीसरा बैठा है या 5वां बैठा है वहां से सूर्य के स्थान से, या 9वां बैठा है या 11वां बैठा है, तो वो मित्र दृष्टि कहलाएगी। और जो केंद्र वाले होते हैं जैसे 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 जो हमारे केंद्र होते हैं वो होती है यहाँ पर शत्रु दृष्टि। और तीसरी होती है जिसे हम इवन बोलते हैं, यानी कि 2, 6, 8, 12 सम, ये समी होती है। तो पूरे के पूरे जो हमारे भाव होते हैं वो पूरे आ गए 1 से लेकर 12 तक। तो 3, 5, 9, 11 जी, इसको आप बिल्कुल याद करके रखिए, क्योंकि आगे जितनी भी आप ताजिक में पढ़ेंगे उसमें आपको सब जगह इन्हीं दृष्टियों के आधार पर काम करना पड़ेगा। मित्र दृष्टि 3, 5, 9, 11, शत्रु 1, 4, 7, 10 और सम तो है ही 2, 6, 8, 12। अब यहाँ पर मित्र और शत्रु में ही थोड़ा सा उन्होंने बाइफरकेशन कर दिया है कि जैसे 5वीं और 9वीं जो है स्पष्ट दृष्टि है और तीसरी और 11वीं यहाँ पर छुपी दृष्टि है, थोड़ी हाइड है। इसी प्रकार से शत्रु में 1ली और 7वीं स्पष्ट है और 4थी और 10वीं गुप्त शत्रु है, मतलब गुप्त है, छुपी हुई है। तो मित्र कौन सी है, बार बार मैं फिर कह रहा हूं, 3, 5, 9, 11, शत्रु याद कर लीजिए 1, 4, 7, 10 और सम याद कर लीजिए 2, 6, 8, 12। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो फिर पूछ लें, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले। जी हाँ सर मुझे कुछ पूछना था सर। जैसे हमें उस तरीके की जन्मपत्री में ये बताया गया था कि जैसे कुछ ग्रहों को सिर्फ 7वीं और कुछ ग्रहों को कुछ अन्य दृष्टियां भी मिली हैं, उसके हिसाब से इसमें हर ग्रह को सेम दृष्टियां मिली हैं, किसी को कुछ अलग नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, जब हम इसको पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसको भूल जाएं। इसमें केवल 3 प्रकार की दृष्टि हैं, वो भी मित्र, सम और शत्रु। और सम वाली तो हम लेते ही नहीं है, काउंट नहीं करेंगे, केवल 2 ही काउंट करते हैं, मित्र और शत्रु, बस। मीन्स और हमको सिर्फ इतना याद दृष्टियां याद रखना है, ग्रहों के नाम नहीं कि किस ग्रह को, सबको सेम दृष्टियां मिली हुई हैं। नहीं, सेम नहीं मिली है। देखिए अभी थोड़ा सा आप आगे पहुंच गई हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए एक कुंडली दिख रही है सामने आपको? हाँ जी सर। दिख रही है। अब मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि सूर्य की जो है शुक्र पर कौन सी दृष्टि पड़ रही है ना? क्योंकि यहाँ पर मित्रता शत्रुता दृष्टियों के आधार पर ही ज्ञात होती है। जब हम मित्रता शत्रुता वैसे निकालते हैं तो यहाँ पर कुंडली में कौन मित्र है, किसका कौन यहाँ पर शत्रु है, कौन समय, ये दृष्टि के आधार पर ही निकालेंगे। तो देखिए सूर्य से मैंने कहा शुक्र, तो सूर्य जहाँ बैठा है मैंने आपको बताया था, वहां से हम चलेंगे। सूर्य यहाँ बैठा है, यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर पे आ रहा है ना? हाँ जी सर। आ रहा है। तो 5वीं क्या हुई, अभी मैंने बताया था, मित्र दृष्टि, मित्र। हाँ, क्योंकि 3, 5, 9, 11, अगर तीसरा, 5वां, 9वां और 11वां स्थान आए तो वो उसके लिए मित्र दृष्टि हो गई या मित्रता हो गई। बात अगर दूसरी रूप में कहें तो इस कुंडली में, वर्ष कुंडली में सूर्य जो है शनि शुक्र का मित्र है, मित्रता है। अगर हम बात करें जैसे सूर्य और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं, कौन सी दृष्टि हुई? शत्रु गुरुजी, शत्रु। हाँ बिल्कुल सही। क्यों हुई, कारण बताएं। गुरुजी 1, 4, 7, 10 में केंद्र में है, इसलिए शत्रु दृष्टि कहलाएगी। हाँ केंद्र में है, नहीं 1 नंबर है ना, 1, 4, 7, हाँ एक नंबर 1, 4, 7, 10। हाँ
केंद्र तो मैंने याद करने के लिए बताया कि 1 4 7 10, जी जी लेकिन क्योंकि जी। 1 नंबर में है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब मैं सूर्य से बुध पूछता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, पहले कौन दिख रहा है? यशराज। यश आप बताइए सूर्य से बुध का यहाँ पर क्या संबंध है? सर सूर्य से 6 घर आगे बुध बैठे हैं जाके। नहीं ऐसे मत बोलिए, 6 अगर आगे बैठे हैं। हम्म। सूर्य से कितने नंबर पे? 6 पे, है ना? नंबर तो पे, जी सर। कौन सी दृष्टि हो गई? सर ये तो सम कहलाएगी, 2 6 8 12 में सम होती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। चलिए मुझे खुशी है कि आपका ध्यान क्लास पर है, एक बार में बता दिया। सेकंड नाम है दिशा, लॉगिन से है ना? जी 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 सर। आप बताइए सूर्य से मंगल की स्थिति बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि है सर। मंगल से 8वीं दृष्टि मंगल सूर्य से पूछे है ना आपने? सूर्य से मंगल का स्थान बताइए कौन सा है, दृष्टि अच्छा मत अच्छा, हाँ। बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अरे सर थोड़ा सा कई मित्र बार, दृष्टि है। हाँ 11 मतलब मित्र, क्योंकि 3 5 9 11 मित्र जी होते हैं। क्लियर है? अब इतना सा घूम के क्यों जा रही हैं? अगर बगल में देखिए पीछे कितना होता है, सूर्य से पीछे 12 और ये 11, जी सर। जी जल्दी काउंट हो जाता जी अब है ना? जी जी सर। चलिए नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? सेकंड नाम नेत्रा भाटिया। आप बताएं। सर ये हमें रुचि भाटिया। जी सर। अच्छा रुचि नाम है, वो लॉगिन दिखता है ना, इसलिए मैं हाँ पहचान जी सर, हाँ सर, देखा वो हूँ। बेटी के नाम से है जी। परिचय हो जाएगा तो पता पड़ जाएगा। जी। आप बताएं सूर्य से, एक मिनट, सूर्य से गुरु, सूर्य सर से गुरु शुरू से 12। गुरुजी सम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 2 6 8 12 सम है। मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए, क्योंकि इसका बहुत उपयोग आएगा पूरा तारीख पढ़ते समय तक। नेक्स्ट दिव्यांश का तो हो गया। आरती शर्मा जी, है ना? आप बताएं सूर्य से बाकी तो ग्रह होगा। चलिए केतु बता दीजिए। सर 8 भी है जो सम है। हाँ 2 6 8 12, हाँ सम है। तो ये सम है। और सम को हम आगे अभी देखेंगे, सम को हम लेते नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी एक को नहीं लेंगे तो अंतर कैसे पता पड़ेगा? किसी को तो हटाना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर सम को हटा दिया जाता है, केवल मित्रता शत्रुता देखते हैं हम। तो ये आज ताजिक में जो मेन चीज़ें थी जो आपको बताना था कि कुंडली हम निर्माण अगर करना सीखेंगे तो शुरुआत की